probably thinking कि ये बहुत ज़्यादा लोडेड है, but no bros, ये बहुत कम लोडेड है अभी भी। माल अभी नया नया आया है। And I recommend you all कि those who are new to the channel make sure you buy a toolkit, क्योंकि दोस्तों अब वक्त आ चुका है कि अब आपने toolkit ले लो। इतनी सारी modifications and pending videos अपडेट होने वाली हैं that आप सबको ये लगेगा कि मेरे को इंस्टॉलेशन खुद से करनी क्यों नहीं आती। So yeah, let's get started with the day. Welcome to the channel Dhruv Tanwar Mods and again day, new celebration। अपनी बाइक के ऊपर होने जा रहा है एक नया कारोबार सेट। उसके अंदर हम यूज़ करेंगे बहुत तगड़े एलिमेंट्स दैट वी यूज़ इन 2024 एज ऑफ नाउ। द मोस्ट ट्रेंडिंग लाइट्स, फॉग लाइट्स, वायरिंग हार्नेसेस जो आपकी बाइक के लिए रिक्वायर्ड है। अगर हम नए हो तो जाकर मेरा मोटो स्टोर इंडिया एंड व्लॉग चैनल पे देखना, वहाँ पर इस बाइक के बहुत अच्छे शॉट्स। एंड मोटो स्टोर इंडिया के ऊपर इस स्टोर का जो मेरा एक पर्सनल हब है जहाँ पर मैं अपनी बाइक की मॉडिफिकेशंस एंड अपने ऑनलाइन ऑर्डर्स डिस्पैच करता हूँ, वो सारी चीज़ें यहीं से एग्जीक्यूट होती हैं। तो डोंट फॉरगेट टू जस्ट गो एंड एक्सप्लोर दैट चैनल ऑल्सो। सो दिस इज द क्लासिक 350 2020 मॉडल BS6 बाइक। एक जनरेशन पहले की बाइक है, पुराना यूसी इंजन है इसके अंदर। एंड आई मोस्ट प्रोबेबली नो कि आप में से जितने लोगों ने रिबॉर्न ली होगी और यूट्यूब पर रिसर्च करी होगी, इस बाइक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी होगी अपने हेडलाइट के बारे में। नॉट प्रोबेबली अबाउट दिस हेडलाइट, मेनी चेंजिंग ऑफ हेडलाइट्स, many headlights that have changed, windshield setups, mobile GPS mount, jerry cans and all, बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक थिंग्स इसके अंदर हमने डाली थी। एंड वही सारी चीज़ें आगे बाइक के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो गई है। पर आज के दिन हमें क्या करना है, सबसे पहले इस बाइक के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा कि फॉग लाइट्स लगाने के लिए, यानी 1 2 3 4, अभी आपको 3 सेट्स दिख रहे हैं पर एक सेट है जो यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ है, दैट इज मेगा ड्राइव, द OG ऑफ फॉग लाइट्स। आज के डेट में रेड वाली हो गई, 4 प्रोजेक्टर्स हो गए, 10 प्रोजेक्टर्स हो गए, कैसी भी लाइट्स हो गई ना, वो सब ट्रेंडिंग में आती है पर ऐसे चली जाती है। OG जो होती है वो ऐसी रहती है, 7x7, 4x4, मिनी ड्राइव एंड मेगा ड्राइव। ये जो है लोग चारों भी लगवाते हैं, 2 के सेट भी लगवाते हैं, 3 के भी लगवाते हैं। हम आज इस बाइक के अंदर क्या करने वाले हैं, एक तो इसकी जो मेगा ड्राइव थी ना, यानी जो हमारी ये वाली लाइट थी, आप देखोगे ये स्क्वायर वाली जो लाइट थी, ये हमने कार पे उतार के लगा दी है, कार की फॉग लाइट के ऊपर लगा दी है। बहुत अच्छा थ्रो आता है, लो बीम पे येलो, हाई बीम पे व्हाइट। उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो मैंने दी है ध्रुव तन्वर मॉड्स चैनल के ऊपर, डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। एंड देखोगे इस लाइट को, दिस इज एन OG लाइट गाइज। ये लाइट मैंने 2 साल यूज करी है। इतनी यूज करी थी कि एक बार जल गई थी, क्योंकि थोड़ा सा जो था ना कनेक्शन चिपक गया था लद्दाख के अंदर जाकर, बहुत वहां पर चली थी, तो फिर ये ना थोड़ी सी फेड अवे हो गई, तो इसको हम दोबारा लगाएंगे। एंड दिखाता हूँ मैं आपको ये हेडलाइट, आपको दिखागा तो यहाँ पे 2 डिजाइन है, दिस इज मैट्रिक्स एंड दिस इज ड्रैगन। तो आप गेस करो इन 3 2 1 की मेरा कौन सा डिजाइन इसके अंदर होने वाला है, कि मुझे कौन सा पसंद आएगा, मैट्रिक्स या ड्रैगन। आपको मैं दिखाता हूँ कि या द ड्रैगन 1। मुझे मैट्रिक्स इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर ना चारों तरफ वो थोड़ी सी अच्छे तरीके से स्टार्ट होती है। मुझे बहुत पसंद आई कि वो ऐसे 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 बड़े अच्छे तरीके से, आजकल हिमालयन के अंदर बहुत फेमस हो रही है, मुझे पता है आप सब वो रील देख कर आए हो। पर दिस ड्रैगन 1 इज वन ऑफ माई फेवरेट हेडलाइट्स, जस्ट बिकॉज कि इसका जो लुक है ना काफी ज्यादा क्लीन, सिंपल एंड अच्छा है। इसके अंदर एम्बर DRL है, इसके अंदर व्हाइट DRL है। एंड सबसे पहले हम इसको कराएंगे PPF, देन इसको इंस्टॉल करेंगे अपनी बाइक के अंदर एंड देखते हैं इसका थ्रो कैसा है। जो प्रोजेक्टर है ना इसके अंदर, ये इसके अंदर हाई लो बीम है, जिसके अंदर एक शटर आ जाता है। इसके अंदर लाइट एक ही है पर इसका जो शटर होता है अंदर, शटर हट जाएगा, शटर लग जाएगा, तो हाई एंड लो एट द वेरी सेम टाइम। बहुत बोल लिया है, अब करने वाला काम है। लाइट उतारते हैं एंड पूरी बाइक को करते हैं सबसे पहले डिसमेंटल, सीट्स उतारते हैं, वायरिंग हार्नेस चेंज करते हैं, हेडलाइट लगाते हैं, स्विचेस लगाते हैं, हर स्विच का कनेक्शन अलग देना है इस बार। तो शुरू करते हैं ये काम, लेके प्रभु का नाम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक क्या होता है ना, एक जो एंथुसियास्ट होता है ना भाई, वो नहीं देखता कि नहा धोकर इन काम में लगो, उसे पता ही जब हाथ गंदे होने ही है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे। सुबह के बज रहे हैं 8, मैं उठा था कुछ 7:30 बजे, सब कुछ फ्रेश वगैरह होकर वी आर हियर टू वर्क। एंड आज हम करेंगे डिसमेंटलिंग ऑफ सीट्स, टैंक, फ्रंट हेडलाइट तो खुली चुकी है। एंड थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको बता दूं कि वो जो हेडलाइट है वो इतनी ज्यादा ब्राइट है ना, माय गॉड क्या चीज हाथ आई है ना गाइस, क्या चीज हाथ आई है। शॉर्ट के अंदर बताता हूँ कि न्यू हेडलाइट इंस्टॉल हो रही है। 7x7 जो है ना, ये जो येलो वाली आपको दिख रही है, इसकी जो हार्नेस है वो ना टाइम के साथ खराब हो गई है, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हार्नेस को। तो हार्नेस चेंज करेंगे, एकदम फ्रेश न्यू हार्नेस इसके अंदर बिछाएंगे पूरी। और जो नीचे आपको 4x4 दिख रही है, ये मिनी 4x4 लेफ्ट एंड राइट साइड पर, ये ना मेरी डिपर के साथ है। यानी अगर आप देखोगे इधर से मैं ऑन करता हूँ, जैसे मैं डिपर मारता हूँ ना, तो ये डिपर के साथ है दोनों लाइट्स। तो इसको डिपर से हटाकर हम इसका डेडिकेटेड स्विच देंगे और यहाँ पर न्यू फॉग लाइट्स इंस्टॉल करेंगे, दैट इज आर मर्सिडीज और मेगा ड्राइव। क्योंकि हमारी मिनी ड्राइव, मेगा ड्राइव, 7x7, 4x4 सारे सेट्स अवेलेबल है। और कोई सोचेगा कि भाई इतनी ज़्यादा भर दी बैटरी इफेक्ट, ये वो, हर लाइट का अलग यूज केस होता है। दूसरी बात कि बैटरी कंजम्पशन तब ज़्यादा बढ़ती है जब आप रिले वगैरह के थ्रू पावर नहीं देते।
तीसरी बात, वायरिंग कनेक्शन वगैरह मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा दैट यस आप कितने भी फॉगलाइट्स लगा सकते हो। यूज केस पे डिपेंड बहुत ज्यादा करता है कि एक बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप सभी को बताता हूँ दैट मेरी जो हेडलाइट है वो यूज होती है सिर्फ सिटी के अंदर। मेरी जो फॉगलाइट्स है वो यूज होती है मेरी हाईवे क्रूजिंग के अंदर। मेरी जो मिनी ड्राइव है वो यूज होती है जब मैं फॉग कंडीशंस के अंदर राइड करता हूँ। मेरी जो मेगा ड्राइव है वो तब यूज होती है जब मैं माउंटेन्स के अंदर जाता हूँ और मैं लो बीम पर येलो पे चलाता हूँ उसको। तो एम्बर जो है वो बहुत अच्छा काम करती है, हर केस मेरे लिए सूटेबल है। लद्दाख राइड के अंदर आपको मल्टीपल यूज केस आते हैं, पर कोई बोलेगा भाई दिस इज टोटली सेंसलेस, ये वो, भाई ज्ञान देते रहो, मेरी मर्जी मेरी बाइक, आई लव माई बाइक। एंड मैं आपके अंदर कमी नहीं निकाल रहा, मैं बता रहा हूँ कि मेरा परसेप्शन है, आई वॉन्ट माई बाइक लोडेड। बस इस कंसेप्ट से आगे बढ़ता हूँ और कुछ ज्यादा नहीं है। बुरा मत मानना गाइस, देखो लाइट्स लगाने का मतलब अंधा करना नहीं होता, क्योंकि मेरे को रोड सेंस है। मैं सामने वाले को परेशान नहीं करता हूँ, अपनी लाइट से सारी जला के नहीं चलता हूँ। अगर आप सारे जला के चलते हो और अगर आपके अंदर रोड सेंस नहीं है, इस चीज को पहचान लो। अगर आपको पसंद है शोशाबाजी की, मेरी गाड़ी दूर से दिख जाए, तो ये लाइटें इतनी सारी मत लगाना। लोग आपको एक ही वर्ड बोलेंगे, दैट इज छपरी। मॉर्निंग एंड अगेन हम आ चुके हैं अपने टैंक को लेकर। ये देखो इधर हमने यहाँ से टैंक के बोल्ट्स खोल लिए। सबसे पहले हमने सीट खोली है, जिससे पता है कि हमारी टूरिंग सीट्स लगी हुई थी, तो टूरिंग सीट्स को खोलना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। 2 बोल्ट्स होते हैं, नीचे वाला एंगल को आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है एट द वेरी सेम टाइम। अब क्या हम करेंगे कि हम सबसे पहले इस वायरिंग हार्नेस को आप देख रहे हो, ये हमारी फॉगलाइट की हार्नेस होती है, ये हमें नीचे बिछा रखी है प्रॉपर, जिससे हमें सारी की सारी जगहों पर हमें करंट भेजा जा रहा है। तो इसको हम करेंगे सबसे पहले डिसमेंटल। तो डिसमेंटल कैसे करेंगे? डिसमेंटल करने के लिए हमें सबसे पहले टैंक को थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। टैंक को हम डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, हल्का सा उठाकर हम इसके नीचे कुछ बोर आउट चीज रख देंगे, जिससे हल्का सा उठा हुआ रहे। अभी देखोगे यहाँ से कि हमारी वायरिंग हार्नेस जा रही है। इसको मैंने क्या किया था, जिप टाई से अच्छे से टाई कर दिया था, जिससे फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। और जिप टाइज का मेरी बाइक के अंदर तो बहुत ही बड़ा रोल है गाइस, बहुत ही बड़ा। मतलब मैं बिना जिप टाइज के काम करता ही नहीं हूँ, तो इसलिए इन चीज़ों का काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपकी हेल्थ के ऊपर, कि आप इंजन को किस क्वालिटी के अंदर रखते हो। सो गाइस हमारी जो एग्जिस्टिंग वायरिंग हार्नेस है ना, वो बाहर आ चुकी है। एंड अगर आप देखोगे तो इसकी हालत थोड़ी सी खस्ता है, मैं कह सकता हूँ, पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये ख़राब नहीं है। इसको हम ख़राब कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि इसको अगर मैं ख़राब बोलूँगा तो फिर ये एक वायर का वो है, क्या बोलते हैं, बैड पीपल वाली बात। इसके अंदर ना एक रिले होती है, ये आप देखें, ये एक लाइटिंग रिले होती है, 5 पिन रिले होती है। ये मोस्ट प्रोबेबली इसके 4 पिन है, 4 पिन रिले होती है। मोस्ट प्रोबेबली ये अंदर से जल गई या ख़राब हो गई है, कुछ तो इसके अंदर हुआ है रस्टिंग के कारण। तो हमारी वायरिंग इंटैक्ट है, बस हम रिले चेंज करेंगे तो ये चल जाएगी। पर नहीं, हम इससे भी नहीं रुकेंगे। ये जो होता है ना, ये एक ब्लास्टर होता है। ब्लास्टर यानी मजाक कर रहा है, कोई ब्लास्टर नहीं होता, ये HID वाला खेल नहीं है। ये जो चीज़ होती है ना, ये होती है बढ़िया सा एक ब्लिंकिंग मॉड्यूल, जो आपकी लाइट्स को ब्लिंक करता है। तो मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न चाहिए था, तो इस हार्नेस को हम लगाएंगे किसी और गाड़ी या स्कूटी के अंदर, मे बी 4 व्हीलर के अंदर। पर हम यहाँ पर लाए हैं एक न्यू हार्नेस दैट इज फ्रॉम HJG itself. Now we'll be unboxing it. This seems so good. HJG की हार्नेस है एंड इसके अंदर देखिए कितने पिन्स हैं। या 4 पिन्स इसके अंदर भी है। पर इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो सिलिकॉन वैक्स होती है वो लगाकर इसको पैकअप करेंगे। पर माय गॉड, लुक एट दीज बॉयज। ये जो हार्नेस है पूरी ब्रेडेड है भाई। वाओ, ब्रेडेड हार्नेस, ओ माय गॉड। ओके, सो ब्रेडेड हार्नेस, हियर यू गो बेबी। अब इसके 2 आउटपुट्स हैं यहाँ, ये जाएंगे बैटरी टर्मिनल पर और ये जाएंगे हमारे साथ सारे के सारे पॉइंट्स आगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि वायरिंग हार्नेस जो है, इसको हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। ये जो गुच्छा है इतना बड़ा तार का, इसको हम लगाएंगे कैसे, ठीक है। जो ये रिले वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको आप अपनी बाइक के अंदर कहीं पर भी नट बोल्ट से लगा दो, ठीक है। ये जो फ्लैशर वाला पार्ट है, इस पार्ट को आप कहीं पर भी इसके साथ इंसर्ट कर दो या फिर कहीं रख दो। सेकेंडरी इसके बाद आती है आपके हाथ में 4 वायर्स, ठीक है। 4 वायर्स के अंदर से जो पहली वाली वायर है, ये आपकी कपलर वायर है, टैंक के नीचे से आगे जाएगी, ठीक है। दूसरे वाली भी आपकी कपलर वाली वायर है, जो आपके टैंक के नीचे से आगे जाएगी। तीसरी जो वायर है दैट इज फ्यूज वायर, तो ये लगेगा आपके बैटरी टर्मिनल पे, नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्टेड है, रेड वाला पॉजिटिव पे, ब्लैक वाला नेगेटिव पर, ठीक है। तो बैटरी आपकी साइड में है, ये भी साइड में चली जाएगी। एंड जो ये चौथी पीस की वायर आती है, ये है हमारी स्विच कंट्रोल वायर। ये भी वायर आपकी यहां से निकलेगी ऐसे, ये देखो ये निकल गई।
ये भी आपके टैंक के नीचे से आगे जाकर हैंडल बार की माउंट हो जाएगी और हैंडल बार पे स्विच लगकर स्विच चला जाएगा वायरिंग में नीचे। तो फिर आपको इससे कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो आपकी रेड वायर है ये जाएगी आपके इसके अंदर, ये जो आप ऑन ऑफ करते हो ना यहाँ से, इसके अंदर जो इग्निशन होता है, इग्निशन वायर के अंदर आपकी ये वाली वायर जाएगी, जिससे क्या होगा स्विच के अंदर लाइट आएगी जब आप लाइट ऑन करोगे। समझे? तो ये होता है बेसिक हार्नेस का खेल। देन ऑल लाइटिंग वाइटिंग लग चुकी है, सीट पैक हो गई है, टैंक पैक हो गया है, नीचे से सब कुछ डन है। अब आगे से वायरिंग शुरू करनी है एंड चलो लेट्स स्टार्ट दिस थिंग, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स। एंड हमारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। गाइस अनदर मॉर्निंग अनदर डे। आज है मंडे, हमने बाइक का काम शुरू किया था संडे को एंड संडे को एक स्पेशली राइड भी हुई है जो आप देख सकते हो मेरे नॉर्थ स्टार वाले चैनल के ऊपर, यानी ध्रुव तनवर व्लॉग्स के ऊपर। जाओ एंड वो व्लॉग चेकआउट करो क्योंकि बहुत एक बना है। सुबह से पहले टाइम है तो इग्नोर कर देना मेरा लुक। फर्स्ट चलो बात करते हैं। हमने बाइक के अंदर पीछे से कुछ नहीं किया था, हमने कल इसके अंदर हार्नेस बिछाई थी, सीट्स इंटैक्ट है, टैंक इंटैक्ट है, बाइक की राइड करके आया हूँ। न्यू स्विचेस लगे हैं, एक यहाँ लगा है और एक यहाँ लगा है। आपको लग रहा हो कॉकपिट हो गया, कुछ ज़्यादा ही भर दिया, आई नो बहुत ज़्यादा भर दिया। इस चीज़ को थोड़ा सा मैं इधर उधर करूँगा, स्विच 1-2 यहाँ से कम करूँगा मैं एंड आई विल टेल यू व्हाई। माय गॉड, लुक एट दिस लुक, ओ माय गॉड यार, सीरियसली दिस हेडलाइट इज़ अ गेम चेंजर। अगर इसके अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स हम करना सीख जाएं तो भाई इस लाइट से ऊपर कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर, आई स्वेयर। क्योंकि मैंने इस को कल रात को टेस्ट किया था एंड कल रात को टेस्ट करने के बाद द रिजल्ट्स आर वेरी क्लियर। सो गाइज लेट्स एंड दिस वीडियो टुडे। आपको इनमें से कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ सीखनी है, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि टूल किट लेने की बारी आ गई है तो टूल किट जल्दी से खरीद लो। कोई भी चीज़ सीखनी है, कोई भी चीज़ मंगानी है, कोई भी चीज़ करना है, कॉन्टैक्ट्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि टूल किट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तपारिया के टूल किट खरीदना बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हेवी ड्यूटी है। कोई इनमें से कोई भी मॉडिफिकेशन सीखनी हो, करनी हो, वायरिंग डायग्राम जानना हो, कुछ भी हेल्प चाहिए हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और तीसरी चीज़, इसका जो बजट एक्सपेंस है आई विल कम्प्लीटली एक्सप्लेन इन कमेंट डिस्क्रिप्शन। नहीं तो आप जो गिवन व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर फ़ोन करके पूछ सकते हो, हर चीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। और कैसी लग रही है मेरी बीस्ट ज़रूर कमेंट करके बताना। लाइट के ऊपर अभी बाय मत करना, मैं आपको बताऊँगा कब बाय करनी है। लाइट का जो चीज़ है ना उसका प्रॉपर डेडिकेटेड रिव्यू आएगा। इसकी जो बीम है एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको कॉम्प्लीमेंट्री। चलो बहुत हाई ड्यूटी है, बहुत बढ़िया बीम है इसकी, मतलब बहुत सही है। अगर मैं कह रहा हूँ ध्रुव तनवर वगैरह बहुत सही है तो मतलब इट्स चुम्मा, बट थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स चाहिए, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। दैट वुड बी डेडिकेटेड अबाउट द हेडलाइट ओनली। ओके गाइज लेट्स गो एंड मोस्ट रेयरली एक और वीडियो में ड्रॉप करूँगा अबाउट द कार, डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट।